हेलो फ्रेंड, क्या आप भी 37 कोस 45 और सेक 30 का मान याद करते करते थक गए हैं? तो अब याद करना छोड़ दीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आप जो है कभी नहीं भूलिएगा, वादा करते हैं कि जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा 37 का मान, कोस 45 का मान। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चलिए फ्रेंड, कैसे निकालते हैं इसको आसान विधि से, चलिए सीखिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और साइन 30 का मान निकालना है, 0 डिग्री का मान, सभी का मान जो है बारी बारी से आप लोग को निकालना हम सिखाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पे रख लेना है 1, यहाँ पे 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 और 4। ठीक है फ्रेंड, अब क्या कर लेना है, सभी में क्या कर लेना है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, यानी भाग दे देना है। ठीक है, 4 से जब भाग दे दीजिएगा इसको, तो देख लीजिए यहाँ पे 4 से क्या करना है, भाग कर देना है। और सब का जो है क्या कर लेना है, यहाँ पे रूट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या कर लेना है, रूट लगा देना है सभी में। अब इसको रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको जो है क्या करना है, साइन 0 डिग्री का मान याद करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर रूट अंडर में है 0/4, तो आप लोग जानते हैं कोई भी संख्या में अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, वो 0 होता है। तो रूट 0, अब 0 का मान क्या हो गया, 0। तो अब ये साइन 0 का डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। तो अब सिंपल यहाँ पे क्या भर दीजिए, 0 भर दीजिए। अब चलिए, आपको कोस साइन 30 का मान याद करना है ना, साइन 30 का मान आपको याद करवाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √1/4 लिखा हुआ है। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √1 अब बटे √4। ठीक है, तो √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और √4 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। बस ये साइन, देखिए साइन 30 का मान क्या निकल गया, साइन 30 का मान 1/2 निकल गया ना। तो यहाँ पे क्या भर दीजिए, 1/2 भर दीजिए। ठीक है, अब क्या कर लेना है, तो अब आपको साइन 45 का मान याद करना है ना। तो चलिए, साइन 45 का मान याद करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे √2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, √2/4 है। इसको कटा दीजिए, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2 हो गया। अब फ्रेंड, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और √2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √2 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या भर दीजिए, तो यहाँ पे भर दीजिए 1/√2। ठीक है, अब क्या कर लेना है, तो यहाँ पे आपको साइन 60 का मान पता करना है। तो साइन 60 का मान कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे रूट अंडर में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये √3 ही होगा, और √3 ही। इसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, तो √3/2 लिख देना है। अब फ्रेंड, यहाँ पे क्या, यहाँ पे √4/4 है। ठीक है, साइन 90 का मान पता करना है, तो यहाँ पे काट दीजिए। तो यहाँ पे √100 में 1 आ गया, और 1 जब आ गया तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे सिंपल आगे क्या कर लेना है, अब हमें कोस 30 का 0 डिग्री का मान, और 30, 45 और 60, 90 का मान कैसे निकालेंगे फ्रेंड। अब इसे निकालना नहीं है, सीधा इसको पलट के जो है ना यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो साइन 90 का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, अब कोस 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या, कोस 30 का, यहाँ पे कोस 30 का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो है कोस 60 का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे √3/2 होता है। ठीक है, अब जो है ये फ्रेंड, ये कोस 45 और साइन 45 का मान एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, 1/√2। अब क्या कर लेना है, तो हमें क्या, कोस जो है 60 डिग्री का मान करना है, तो यहाँ पे कोस साइन 30 का मान रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए। और अब क्या, आपको जो है कोस 90 का मान पता करना है, तो सिंपल क्या कर लेना है, कोस 90 का मान क्या होता है, साइन 90 के ही 0 का ही मान 90 का होता है, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब तो साइन और कोस का याद हो गया आपको, आप कभी भी निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब क्या करना है, आपको tan का निकालना है। तो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं एक फार्मूला, यहाँ पे देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे आप जो है मान के चलिए tan जो है tan 0 डिग्री का मान चाहते हैं, tan 0 डिग्री का मान चाहते हैं,
तो साइन 0 डिग्री का मान क्या था, साइन 0 डिग्री का मान था, साइन यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान रख दीजिए, अब बटा कोस भी 0 डिग्री का मान रख दीजिए। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी 0 में भागा देंगे कोई भी संख्या से तो क्या होगा, वो 0 ही होगा, इसलिए अब tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, अब उसी प्रकार सेम इसको भी बटे में लिख देंगे। तो अब ये आपको क्या निकालना है, tan 30 डिग्री का यानी 30 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का अब बटा कोस 30 डिग्री का मान लिख लीजिए। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो यहाँ पे √3/2 होता है। अब इसे करना है क्या, तो यहाँ पे भिन्न के भाग में है तो इसको 1/2 रख लीजिए, यहाँ पे 2/√3 लिख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो अब सीधा यहाँ पे क्या रख देना है, तो 1/√3 रख देना है। ठीक है फ्रेंड, अब उसी प्रकार हमें tan 45 का मान करना है। तो tan 45 का मान क्या, तो यहाँ पे tan 45 का, तो यहाँ पे क्या रख देना है, sin 45 का वैल्यू अब बटे कोस 45 का वैल्यू। अब sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, और कोस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई, इसको पलट के कर देना है, यहाँ पे √2/1। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कट गया तो 1/1 तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या, tan 45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या कर लेना है, तो tan 60 का मान पता करना है ना, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, अब क्या कर लेना, tan 60 डिग्री का, तो बस साइन 60 डिग्री अब बटे कोस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान तो अभी जस्ट निकाले हैं, क्या होता है, √3/2 होता है, और कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, तो यहाँ पे √3/2 इसको पलट के लिख देंगे, यहाँ 2/1। अब देखिए फ्रेंड, ये कट गया, और अब देखिए √3 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंपली क्या लिख देना है, √3 लिख देना है। अब क्या कर लेना है, तो हमें tan 90 डिग्री का मान पता करना है। तो tan 90 डिग्री का मान वही सिंपल, यहाँ पे क्या करना, अब 90 साइन 90 और कोस 90 का, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, सॉरी साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या, कोस 90 का मान 0 होता है। तो आप लोग यह जानते हैं क्या कि अगर एक में 0 से भागा देंगे तो वो अनंत होगा या अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपरिभाषित लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देना है, तो अपरिभाषित लिख देना है, अपरिभाषित। ठीक है फ्रेंड, अब क्या आप लोग को निकालना है क्या, tan कोट 45 का ना, कोट 0 डिग्री का मान निकालना है। सिंपल इसी को उल्टा देना है। तो कोट यानी tan 90 का वैल्यू और कोट 0 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित लिख दिए। अब क्या, अब जो है यहाँ पे कोट 30 डिग्री का मान यानी tan 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी √3 लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, अब √3 यहाँ पे लिख दिए, और इसके बाद कोट 45 का मान तो आप लोग जानते हैं कि दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे सेम लिख दिए। अब इसको क्या कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए tan जो है यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू, और जो है कोट 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है। तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू जब पता करना है तो यहाँ पे क्या कर लेना, तो tan 30 डिग्री के मान को लिख देंगे। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, √3 लिख दिए। ये क्या, tan 90 डिग्री का मान पता करना है, तो कोट 90 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री का मान लिख दीजिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी सेम 0 हो जाएगा। फ्रेंड, अब जो है हमें क्या, कोसेक और सेक का पता करना है। बस कोसेक का जब पता कर लिए तो कोस का तो बिल्कुल आसान है फ्रेंड। तो चलिए आप लोग को हम कोसेक का पता करके दिखाते हैं। मान के चलिए हमको निकालना है कोसेक जो है 0 डिग्री का मान पता करना है। ठीक है, तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। तो अब जो है यहाँ पे 0 डिग्री रख दीजिए, तो 0 डिग्री रख दीजिए, तो 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। तो अब आप लोग जानते हैं कि एक में जब 0 डिग्री से जब 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देना है, अपरिभाषित लिख देना है, अपरिभाषित। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, कोसेक जो है 30 डिग्री का मान पता करना है ना।
तो यहाँ पे लिखिए कोसेक जो है ये सिंपल, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे 30 डिग्री रख दीजिए। तो अब यहाँ पे करना है क्या, कोसेक 30 डिग्री का तो 1, यहाँ पे भी 30 डिग्री करना है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे क्या 1 बटे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो अब सिंपली क्या करना है, इसको गुना कर देना है, तो यहाँ 1 इसके बाद इसको उल्टा के कर देंगे 2/1, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल क्या हो गया 2/1 यानी 2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिख देना है, 2 लिख देना है, ठीक है। अब क्या आगे देखिए, अब जो है हमको कोसेक जो है 45 डिग्री का मान पता करना है ना, कोसेक 45 डिग्री का मान चलिए आपको हम निकाल के दिखाते हैं। कोसेक 45 डिग्री का ना, तो कोसेक 45 बराबर 1 बटे क्या करेंगे, साइन 45 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बटे कोसेक 45 का मान यहाँ पे लिखना है, तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या सिंपली उल्टा देना है, √2 क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे अब क्या कर लेना है, आपको लोग को जो है यहाँ पे जो है कोसेक जो है 60 डिग्री का मान पता करना है, तो यहाँ पे क्या कोसेक 60 डिग्री का यहाँ पे 60 कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेना है 1 अब मल्टीप्लाई 2/√3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 ही होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 को तो 2 होगा और √3 तो √3 ही, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देना है, वह यहाँ पे जो है 2/√3 लिख देना है। अब फ्रेंड कोसेक जो है 90 डिग्री का मान पता करना है, कोसेक 90 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे, तो बस सिंपल जो है कोसेक 90 डिग्री का, तो कोसेक जो है 90 डिग्री का, कोसेक 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना करना है 1 बटे साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो बस 1 बटे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए 1/1 तो बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख देना है 1 लिख देना है, ठीक है फ्रेंड। अब क्या सेक का ना, सेक का बिल्कुल उल्टा दीजिए, सेक 0 डिग्री का यानी कोसेक 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या कर लेना है, तो आपको सेक जो है 30 डिग्री का मानना बिल्कुल आसान, यहाँ पे कोसेक जो है यहाँ पे लिख देना है कोसेक 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/√3, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को कोसेक जो है 45 डिग्री का मानना, तो यहाँ पे ये सेम होता है, कोसेक 45 और सेक 45 दोनों सेम होता है, तो इसको सेम लिख दीजिए। अब क्या करना है, आपको सेक जो है 60 डिग्री का मान पता करना है, सेक 60 डिग्री का मान कैसे पता करेंगे, तो कोसेक जो है 30 डिग्री का मान ही लिख देंगे, तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, 2 रख देंगे। अब सेक जो है 90 डिग्री का मान पता करना है, कोसेक 0 डिग्री का ही मान लिख दीजिए, तो क्या होता है कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा लीजिए इस प्रकार के ट्रिकली वीडियो के लिए। फ्रेंड अधिक से अधिक फ्रेंड में शेयर कीजिए जिससे कि सभी फ्रेंड जो है अब त्रिकोणमिति के सारणी को याद बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से कर ले। चलिए फ्रेंड आज इतना ही।